क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखें, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट 24। इसमें भी सेम 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का लेवल डायग्राम ड्रॉ करने बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का जो डायग्राम है वो याद कर लो या फिर ध्यान रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड, तो इसमें पूछा है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करने बोला है। तो ये देख सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन पोल यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पोल से ये पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड में जाएगा। यहाँ पे ट्रेंच खोद के है या फिर उसके बाद बैक फिलिंग किया गया है, ब्रिक्स वगैरह सैंड वगैरह देखे, और यहाँ से फिर जो कंज्यूमर के प्रीमाइसेस है वहाँ से वो निकलेगा और फिर वॉल के थ्रू ये मेन बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक गया है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के मेंटेनेंस का पर्पस क्या है, क्यों मेंटेनेंस किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लाइफ है उसका बढ़ जाता है, इंस्टॉलेशन का लाइफ बढ़ जाता है। अगर मेंटेनेंस प्रॉपर करे तो लाइफ बढ़ जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, और किसी प्रकार का इंटरप्शन इन बिटवीन कभी किसी कारण से फॉल्ट हो गए तो वो पावर कट हो सकता है, तो ये अवॉइड हो सकता है। मेंटेनेंस अगर प्रॉपरली हो तो ये जो है वर्क या जो कट ऑफ होना चांसेस कम हो जाता है। और टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड रूटीन वर्क कॉस्ट, तो इससे क्या हो जाता है कि जो कॉस्ट है और रूटीन वर्क कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ता है, इसलिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट देखे, या फिर नेक्स्ट जो है सेम वही पॉइंट को फिर से दोबारा दूसरे पॉइंट से समझाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेवल मल्टी लाइन डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम फॉर 2 लैम्प 2 फैंस एंड 5 एम्पियर सॉकेट कनेक्टेड टू ए सिंगल फेज सप्लाई। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंगल मल्टी लाइन डायग्राम जो है अपने को ड्रॉ करने बोला है, और सिंगल लाइन डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला है, जिसका स्पेसिफिकेशन देखे है कि 2 लैम्प है, 2 फैन है और 5 एम्पियर सॉकेट जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है इसमें मेंशन नहीं है कि ये 5 एम्पियर सॉकेट जो है वो एक ही है। तो ये देख सकते हैं, ये मल्टी लाइन डायग्राम, तो ये इसको भी तुमको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये तुम्हारा फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ, और ये तुम्हारा स्विच, यहाँ से फिर ये सॉकेट है, ये रेगुलेटर है, 2 फैन है, 2 फैन के लिए रेगुलेटर, ये तुम्हारा 5 एम्पियर सॉकेट, और यहाँ से ये गया है तुम्हारा ये फैन F1 F2 लैम्प 1 एंड लैम्प 2। ये जो डार्क लाइन है वो तुम्हारा फेज है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारा न्यूट्रल है, ठीक है, और अर्थ जो है वो 3 पॉइंट सॉकेट तक है। और सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही ईजी है, देख सकते हैं। तो फेजर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, और उसके अक्रॉस में ये तुम्हारा जितना भी तुम्हारा कनेक्टेड लोड है, लाइट है, लैम्प 1 लैम्प 2 फैन 1 फैन 2 और ये सॉकेट, ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। ये भी 6 नंबर चैप्टर का है, कॉन्ट्रैक्टिंग का। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जो पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहले से ही अच्छा उसका रेपुटेशन होना चाहिए, उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पास्ट जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास, और कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्क इन हैंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, और मैन पावर, मशीन्स और मटेरियल जो है उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि काम में किसी प्रकार का बाधा निर्माण ना हो या डिले ना हो कॉन्ट्रैक्टर। तो ये टैक्स जो है वो प्रॉपरली भर रहा है या फिर फाइनेंशियली साउंड है, वो है उसको काम मिल सकता है या फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है। इससे क्या है कि काम को डिले नहीं होगा और वो पोस्टपोन नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द डिजाइन कंसिडरेशन फॉर कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो सेम वही सिमिलर नेचर का है कि इसके पहले हमने प्रोसीजर देखा था कमर्शियल इंस्टॉलेशन का, वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें डिजाइन कंसिडरेशन क्या है वो बोला है कमर्शियल इंस्टॉलेशन का। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में क्या है कि हमारा लाइटिंग पॉइंट और दूसरा जो रहता है वो पावर लोड और लाइटिंग लोड। तो उसके बीच में सबसे पहले तो टोटल लोड हमने को फाइंड आउट करना है, उसके बाद दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि लाइटिंग लोड कितना है और पावर लोड कितना है। उसके बाद उसका सब सर्किट ड्रॉ करना, डिसाइड करना है कितना लाइटिंग सब सर्किट होगा और कितना हमारा पावर का सब सर्किट होगा। इस प्रकार से उसके बाद वो टोटल लाइटिंग का पावर कितना कंज्यूम हो रहा है और उसका रेटेड करंट कितना कंज्यूम कर रहा है लाइटिंग का और पावर का,
इस प्रकार से। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है, तो इसलिए इसको फिर से हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, वही पॉइंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर एस्टीमेट ऑफ फैक्ट्री यूनिट। तो इसके पहले जो है वो सीक्वेंस जो है हमने कमर्शियल इंस्टॉलेशन का देखे, अभी यहाँ पे जो देखे वो फैक्ट्री यूनिट का। तो इसमें क्या सीक्वेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले अपने को देखना है कि फैक्ट्री में, सबसे पहले तो फैक्ट्री में लाइटिंग लोड भी रहता है और पावर लोड भी रहता है। तो लाइटिंग लोड जो है इसमें फैक्ट्री इंस्टॉलेशन में हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, तो जनरली हम लोग जो मोटर इंस्टॉलेशन उसी को कंसिडर किया जाता है। तो सभी मशीन का जो आउटपुट पावर है उसको फाइंड आउट करो, और ये जो है पैरामीटर 1 HP को 735.5 वाट लेना है, या फिर 1 BHP, BHP मीन्स ब्रिटिश हॉर्स पावर, तो 746 वाट लेना है, या फिर 1 kVA दैट मीन्स 1000 VA वोल्ट एम्पियर। और पावर फैक्टर जो है वो अगर गिवन देखे तो लेना है या फिर एज्यूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सभी मशीन्स का जो पावर गिवन देखे उसको वैटेज में फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि सभी मशीन्स का जो पावर है, इनपुट पावर, वो फाइंड आउट करना है, और इसमें जो है इफिशिएंसी एज्यूम करके, इफिशिएंसी एज्यूम करना है हर मशीन का। अगर गिवन देखे तो अच्छी बात है, अगर गिवन देखे नहीं है तो 0.85 या फिर 0.8 यानी 80% या फिर 85% कंसिडर करके अपने को पावर, उसका इनपुट पावर निकालना है। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला देखे है, इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर ऑफ मशीन डिवाइड बाय इफिशिएंसी ऑफ मशीन। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखे है, फाइंड आउट इनपुट करंट ऑफ एवरी मशीन। तो उसके बाद पावर हमने निकाल लिया, इनपुट पावर, उसके बाद अपने को इनपुट करंट फाइंड आउट करना है। इनपुट करंट का जो फार्मूला निकलेगा या पावर के फार्मूला से निकलेगा, इनपुट पावर इज दैट इज इक्वल टू VI cos phi, और V इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट, एंड कॉस्ट जो है वो पावर फैक्टर। अगर ये जो है सिंगल फेज मशीन्स के लिए, ठीक है, पावर, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर सिंगल फेज मशीन है तो VI cos phi लेना है, अगर 3 फेज मशीन है तो इनपुट पावर का फॉर्मूला आएगा √3 VL IL cos phi। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखते हुए, तो इसमें VL जो है लेना है 400 वोल्ट, अगर गिवन देखे है तो अच्छी बात है वोल्टेज, अगर नहीं देखा है तो तुम 400 वोल्ट ले सकते हैं। और IL जो है वो इनपुट करंट है 3 फेज मोटर का, और cos phi जो है पावर फैक्टर। तो इस प्रकार से हमने करंट निकालेंगे सभी, जितना भी लोड है मशीन, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो। उसके बाद अपने को वो जब करंट निकाल लिया हमने, उसके बाद अपने करंट के हिसाब से अपने को जो उसका केबल का साइज़ फाइंड आउट करना है। तो सभी जो मशीन्स है उसका साइज़ और कोर ऑफ केबल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। साइज ऑफ केबल इज डिसाइडेड बाय द स्टार्टिंग करंट। तो वो जो हमने कैलकुलेट किया वो उसका रेटेड करंट है, और अपने को केबल का साइज फाइंड आउट करना है उसके स्टार्टिंग करंट से। स्टार्टिंग करंट जो है रेटेड करंट है उसका 2 गुना कंसिडर करना है, तो एज्यूम करना है 2 टाइम्स इनपुट करंट, ठीक है। और उसके बाद फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ गिवन फैक्ट्री। उसके बाद टोटल जो सभी मोटर का अगर टोटल लोड कंसिडर करेंगे, और उसके बाद इनपुट करंट ऑफ होल फैक्ट्री, ये फार्मूला से P = √3 VL IL cos phi। उसके बाद सभी जो फैक्ट्री का जो होल मेन जो केबल आएगा उसका साइज़ और उसका कोर कितने का वो डिसाइड करेंगे, और सेम उसी प्रकार से साइज़ जो है वो कंसिडर करना है नॉट ऑन रेटेड करंट बाय कंसिडरिंग इट स्टार्टिंग करंट, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ द रेटेड इनपुट करंट। फिर सभी मटेरियल का लिस्ट तैयार करना है, फैक्ट्री में जो लगने वाला मटेरियल है इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद एस्टिमेशन चार्ट एंड मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ऑल्सो, तो सभी का अमाउंट और जो मटेरियल का रेट है और लेबर का रेट है वो सब डालना है। उसके बाद सभी जो है डालने के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन, कंटिजेंसी चार्जेस और ये सब निकलने के बाद उसका जो टोटल एस्टिमेशन निकल जाएगा। सेम मेथड है, कोई अलग नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, जो हमारा करंट हमने फैक्ट्री इंस्टॉलेशन में फाइंड आउट किया है तो कंसिडर करना है मोटर का फेज देख के, सिंगल फेज है या 3 फेज है, ठीक है। कमर्शियल में सिंगल फेज ही लेना है क्योंकि वहाँ पे 3 फेज लोड जो है वो
नहीं होता है, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे 3 फेज सप्लाई रहता है और 3 फेज को जो टोटल लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तीनों फेज में।